हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही न्यू पैटर्न लेके आई हूँ। इसको मैंने चश्मा रखने का केस बनाया है। इस तरह से वियर ग्लासेस होल्डर बनाया है और इसको मैंने थोड़ा सा मोटी वूल से बनाया है। और ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हुआ है। इसके दो कान भी लगाए हैं, इस नोज लगाई है और आइज़ भी लगाई है। और इस तरह से ये बहुत ही प्रैक्टिकल लगा मुझे रखने के लिए, क्योंकि हम चश्मे को इधर उधर रख देते हैं तो ये इसमें सेफ्टी से हम रख सकते हैं हर बार। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा क्रोशेट वियर ग्लासेस होल्डर बनके तैयार हुआ है। इसको बनाने का तरीका हम देखते हैं। इस तरह से है। सबसे पहले एक लूप लिया और सिंपल चैन बनाई मैंने उसमें क्रोशिया से। ये मेरा वूल भी मोटा है और मैंने क्रोशिया हुक भी 4 नंबर का लिया है। और 16 चैन बनाऊंगी मैं। सबसे पहले 16 चैन बनाने के बाद एक चैन को स्किप करके सेकंड चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में सबसे पहले एक ही चैन में हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने एक चैन को स्किप किया और सेकंड वाली चैन में हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। ये हमारा कॉर्नर आएगा एक साइड का। और फिर नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया। सबसे पहले हमने एक ही चैन में 3 बार सिंगल क्रोशिया लिया। उसके बाद हम हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हम जो 13 चैन है हमारे पास, 13 चैन में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद जो कॉर्नर वाली चैन है उसमें हम फिर 3 बार एक सिंगल क्रोशिया लेंगे 3 टाइम एक ही जगह से। इस तरह। और बीच में हमने 13 सिंगल क्रोशिया लिए। और फिर से हम जो हमारी चैन है, ये 13 चैन है, इनमें भी हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया थी। एक को हमने स्किप किया पहले और सेकंड वाली में हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाए एक एक हर एक चैन में। उसके बाद जो उसके बाद की थी उसमें 3 बार बनाया। इस तरह हम लास्ट में इस रो को यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट रो पूरा हो गया। अब हम सेकंड रो में जो हमारे 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उनमें हर एक में हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इन तीनों में हमने 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बना लिए। सेकंड रो में हमारे पास 38 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। और ये 13 सिंगल क्रोशिया हैं, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये पूरे 13 में। और फिर जो लास्ट में जो हमने एक में 3 सिंगल क्रोशिया बनाए उनमें हम तीनों में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इनमें हम हर एक में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया बढ़ जाएंगे, 3 इधर और 3 उस साइड। 6 सिंगल क्रोशिया बढ़ जाएंगे। सेकंड रो में हमारे पास 38 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बीच में, एक एक हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमने अपनी सेकंड रो को पूरा कर लिया और लास्ट में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके एक ही चैन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे और फिर 1 बनाएंगे। इस तरह से 3 इंक्रीज करेंगे हम सिंगल क्रोशिया। एक में 2, एक में 1, एक में 2, एक में 1 और एक में 2।
और फिर 13 सिंगल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाते जाएंगे। ये हमारी थर्ड रो है, दोनों साइड 3-3 सिंगल क्रोशिया बढ़ जाएंगे। पहले हमारे 38 सिंगल क्रोशिया थे सेकंड रो में, और जो अब थर्ड रो में हमारे 44 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। बीच के 13 सिंगल क्रोशिया हम एक एक ही बनाएंगे, और जो साइड के हैं उनमें हम इंक्रीज करेंगे इस तरह से। इस कॉर्नर पर भी हम 1 2 1 2 1 2 करके बढ़ाएंगे। एक में एक और सेकंड में 2, फिर एक में एक, फिर नेक्स्ट में 2, फिर एक में एक, फिर नेक्स्ट में 2। इस तरह से हम अपना इस रो को भी पूरा कर लेंगे। इसी तरह पूरे में बना के ये 13 के मैं एक एक सिंगल क्रोशिया करके इस तरह से हमारी 3 रो पूरी हो गई। अभी हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हम फोर्थ रो में 2 में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड में हम ये हमारे कॉर्नर पर ही बढ़ेंगे, बाकी दोनों साइड हमारे 13 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, और कॉर्नर पे हम केवल बढ़ाते हैं। दो में हमने एक एक लेंगे और तीसरे वाले में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 एक एक लेंगे, फिर तीसरे वाले में 2 बार लेंगे, फिर 2 में एक एक लेंगे और तीसरे वाले में 2 बार लेंगे। इस तरह से ये हमारी रो भी पूरी हो जाएगी। ये हमारी फोर्थ रो है, और साइड के हमारे सारे 13 सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनेंगे। अब इसको हम पूरा कर लेंगे। ये हमारी फोर्थ रो में हमारे पास 50 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से हमने फोर्थ रो को कंप्लीट किया है। अब हम फिफ्थ रो में आ गए। इसमें हम एक में एक लिया, फिर दूसरे में भी एक लिया, फिर तीसरे में भी एक लिया। इस तरह से हम फोर्थ वाली चैन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 1 1 1 और फिर 2 1 1 1 2। इस तरह से हम कॉर्नर पर ही हमारे 3 फंदे इंक्रीज होंगे दोनों कॉर्नर पे। इस तरह से, और 13 के 13 हमारे सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। ये हमारी फिफ्थ रो है, और फिफ्थ रो के लास्ट में हमारे पास 56 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये इस फिफ्थ रो को भी हम पूरा कर लेते हैं। 1 1 1 और 2 1 1 1 2 1 1 1 2। इस तरह से हमारी ये फिफ्थ रो बन जाएगी। ये हमारा कॉर्नर बन गया। अब हम 13 सिंगल क्रोशिया एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक चैन में से लेंगे। ये हमारी फिफ्थ रो का एक कॉर्नर बन गया। अब हम दूसरे कॉर्नर को भी बना लेंगे इसी तरह से। ये कुछ इस तरह से बना है। एक चैन लेके फिर हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, और फोर्थ में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार,
फोर्थ में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट में 1 बार और फिर नेक्स्ट में 2 बार। इस तरह से हमारा ये 5th वाला कॉर्नर भी बन गया। और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बना लेंगे इसको। वन 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 टू, वन 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 टू, वन 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 टू। दोनों साइड हमारे 3-3 फंदे इंक्रीज होंगे, इस साइड भी इस साइड भी, मतलब हर एक रो में हमारे पास 6-6 फंदे इंक्रीज हो जाएंगे। तो बीच के जो 13 है वो 13 ही रहेंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया 13 चेन में रहेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा कर लेते हैं। ये हमारा 5th रो भी पूरा हो गया। लास्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसको हम ग्लास को रख के देख लेते हैं। ये हमारे लिए। अब हम इसकी साइडों से, इसको पलट के साइडों से इससे लूप लेंगे। पूरी चेन में ना लेके जो पीछे वाली चेन है उसमें हम लूप लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। फिर नेक्स्ट में लूप लेंगे, पीछे की साइड से लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर पीछे की साइड से लेंगे, इसी तरह से हम लेंगे इसको। फिर पीछे की साइड से लूप लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर पीछे की साइड से लूप लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 6 रो है। इसको अब हम बेस हमारा 5th रो तक हमारा बेस बन गया था। अब हम साइडों की बास्केट जैसे उठाते हैं उस तरह से उठा रहे हैं। तो इसके लिए हम पीछे के लूप से ही उठाएंगे तो इसका सही शेप आ जाएगा। इस तरह से हम पीछे के लूप से उठाते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक चैन से लेते जाएंगे। इस तरह से हमारी कुछ इस तरह बनेगा। हम पूरे में इसी तरह बनाते जाएंगे। हमें कहीं पे भी इंक्रीज नहीं करना है। अब हर एक चैन से एक एक ही बनाना है। इस तरह से बनाते हुए हम अपना फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 6 रो है, इसको पूरा कर लेंगे। अब हम अपना जो मार्क लगाया था उसका हटा के स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। इस कॉर्नर पर जो फर्स्ट चेन है उसमें हम डाल के जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच से। अब हम 7th रो पे आ गए। 7th रो में एक चेन लिया हमने। इस तरह से हमारा शेप आएगा कुछ। तो अब हम पूरी चेन में जो है इसको क्रोशिया को डालेंगे। क्रोशिया हुक को फुल चेन में डालेंगे। पहले हमने केवल पीछे के लूप में ही डाला था, अब हम फुल चेन में डालेंगे। इस तरह से जिस तरह हम लेते हैं पूरी चेन में उसी तरह से अब हम लेंगे और इसमें भी हम हर एक चेन में से एक एक बार बनाएंगे। ये हमारी 7th रो है और इसी तरह की पूरी कर लेंगे इस रो को।
और इसी तरह हम एक और रो बना लेंगे, 8th रो सेम इसी तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देते हैं लास्ट में। और इसके बाद हम एक रो और बनाएंगे। 8th रो तक हमने बना लिए। 7th और 8th रो सेम बनेगी हमारी। और ये हमारा शेप कुछ बास्केट का शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको ग्लास को रख के देख लेते हैं हम। अब हम अपने इसके ईयर बनाएंगे। इसके लिए हमने एक लूप लिया, मैजिक रिंग लिया, उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और बाद में हम इसको खींच के बंद कर देंगे। ये कुछ हाफ सर्कल जैसा बन जाएगा ये हमारा। इस तरह से हमने 4 सिंगल क्रोशिया लिए और हर एक में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए थे। अब इनके बीच में हम 2 एक चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास कुल 8 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हाफ सर्कल की तरह हम इसके ईयर बना रहे हैं, हाफ सर्कल की तरह आ जाएगा। और नेक्स्ट रो में हम एक बार 2 एक चेन में से एक बार, एक चेन में से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये थर्ड रो है। थर्ड रो में हम एक में से एक में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से ईयर का शेप आ जाएगा। इस तरह हमारा बनके एक ईयर बनके तैयार हो गया। इस तरह और कट कर देंगे अपने बूल को। इसी तरह का सेम ऐसे ही हम एक और बना लेंगे। हमने एक और बना लिया है इसी तरह से। अब हम इसकी नोज बनाते हैं। इसके लिए हमने वही से मैजिक रिंग लिया और एक चेन से इसको लॉक किया और फिर इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और बाद में हमने इसको ये इस तरह हमारा सर्कल जैसा बन गया पूरा 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद। और फिर हर एक चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह बन गया। और इस बूल को हम वाइट कलर का बूल लगाएंगे। इसको अब बाद में कट कर देंगे और वाइट कलर का बूल लगा के लॉक किया इसको। और इस बूल से भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पूरे चेन में। धागे को इसमें थोड़ा अंदर एडजस्ट करते हुए बाद में कट कर देंगे उसको। सारी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम एक में एक में 2 इस तरह से बनाएंगे। एक में एक और एक में 2 सिंगल क्रोशिया। एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। ये हमारे वियर की नोज बनके तैयार हो गई। और इसको हम यहाँ पे इस तरह से टक कर देंगे धागे से, बूल से। और ये हमारे ईयर भी बन गए हैं। ईयर को भी हम यहाँ पे साइड में लगा लेंगे।
इस तरह से एक इस साइड, दोनों ईयर हमारे इस तरह लग जाएंगे। और नोज इधर बीच में लगा देंगे इसकी। अगर आपके पास नोज बनी बनाई प्लास्टिक की जो आती हैं वो भी हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसको वूल से बनाया है। इसके 2 आईज भी लगा देंगे इस तरह से। बहुत ही प्यारा ग्लास होल्डर हमारा बनके तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।